स्वागत है सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल शिलाई दर्पण पर, और जो न्यूज़ का चैनल यहाँ शिलाई क्षेत्र में चलता है। आप सब लोगों के समक्ष एक आज नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम उपस्थित हुए हैं। आज हमारे स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, जोगेंद्र हावी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका और आपकी पूरी टीम का हमारे चैनल पर। और सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में परिचय, क्योंकि इस क्षेत्र के जो लोग हैं आपसे परिचित नहीं हैं, आप पहली बार यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप परिचय दर्शकों को दे दें, और उसके बाद जो आपकी स्पेशलिटी है, जो ये यहाँ पे आपने ये सामान रखा है, सज्जो सामान, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों तक जानकारी साझा करें। सर, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम जोगेंद्र हावी है और मैं चुड़ेश्वर लोक नृत्य सांस्कृतिक मंडल की टीम के साथ यहाँ पहुँचा हूँ। आज हमने गुगा महाराज की जो नवमी है, इस पर्व पे यहाँ शिलाई के लगभग मैं समझता हूँ हजारों लोगों को हमने जो है आज सिहिंटू नृत्य दिखाया। और यह सिहिंटू नृत्य शिलाई में 2006 में तैयार हुआ है, उसके बाद यह पहली बार हो रहा है। आज तक शिलाई में शायद सिहिंटू नहीं हो पाया है, जहाँ तक मुझे ज्ञात है। सिहिंटू शेर के बच्चे को सिरमौरी बोली में कहा जाता है। सी मेरा, में भी कहते हैं सी मेरा, मतलब मेरा शेर। तो सिहिंटू नृत्य यानी कि शेर के बच्चों का नृत्य मानो, और बीच में शेर आता है क्योंकि हम शेर को जंगल का राजा मानते हैं। और ये परंपरा उस समय की है जब शायद ये मनुष्य और ये जानवर, जंगली जानवर इकट्ठे रहा करते हैं, हमारा सा मानना है। और ये नृत्य परंपरा आदि काल की परंपरा है। वर्ष 2003 के बाद 3-4 वर्षों तक इस दल ने अपने गुरु पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी और जसराम ठाकुर जी अनेकों लोक कलाकारों के साथ मिलकर कार्य किया। मुखौटा नृत्य, जिसे हम सिहिंटू नृत्य कहते हैं, इसे तैयार किया। इसके जो मास्क है कुछ कारीगरों से बनाए गए और कुछ एक हमारे स्वयं कलाकारों ने स्वयं ये मास्क बनाए हैं, जो सामने आपके पड़े हैं। उसके पश्चात के परिधान जो आप देख रहे हैं, ये इस दल के कलाकारों ने स्वयं बनाए हैं। 2006 में ये आगे आपके मार्केट में हम लोगों में लाया गया, और 2006 से अब तक इसके सैकड़ों शो, हजारों शो हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में। मानता हूँ सिहिंटू नृत्य आज के समय में जहाँ हमें आदिकालीन मंदिर परंपराओं की याद लाता है, वहीं ये वन्य प्राणी संरक्षण का भी संदेश देता है, क्योंकि ये परंपरा आज लुप्त हो गई है। जिला सिरमौर के पजोता ब्लॉक के लेऊ कुफर मटलोड़ी गांव में आज भी दीपावली के दिन और एकादश के दिन वर्ष में केवल 2 बार ये नृत्य होता है, वो भी देव परंपराओं के साथ। देवता की पालकी एकादश को बाहर आती है। हाँ, दीपावली में लोग गांव में नाचते हैं, गांव में सिहिंटू नृत्य होता है, लेकिन एकादश के समय पहले देवता की पालकी आती है और पीछे सिहिंटू नृत्य होता है। इसी परंपरा को संजोते हुए हमारे गुरु पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी और हमारे सभी लोक कलाकारों ने वर्तमान में हमारे साथ बैठे हैं। हमारे मुख्य गायक भाई रामलाल जी और हमारे सुप्रसिद्ध लोक कलाकार को भी गायक अपने इस ग्रुप के भाई धर्मपाल ठाकुर जी, मेरे छोटे भाई गोपाल हब्बी जी, जिन्होंने ये मास्क बनाए हैं। मास्क बनाने का कार्य गोपाल हब्बी कर रहे हैं, और इनको मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकादमी का। युवा कलाकारों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, वो 40 साल की उम्र तक मिलता है। गोपाल जी को मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड। ये लगभग 2000 की बात है भाई, ये 17 की बात है यहाँ। तो हमारे भाई सुनील जी बैठे हैं, ये हमारे सिंगर हैं, और भाई अपने हंसराज जी बैठे हैं, ढोलक वादक जो है। आप सभी मेला समिति के मेंबर हैं, हमारे सब आदरणीय हैं। और साथ में भाई मनमोहन जी हैं, जो कि हमारे लोक नर्तक हैं और आज कार्य कर रहे हैं। मेला कमेटी, जिनका धन्यवादी हूँ मैं, भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से यहाँ बुलाया गया है। और भाई सोहनलाल जी, ये बहुत प्रसिद्ध शहनाई वादक है। ये लोक कलाकार हैं जो हमारे साथ दिन रात एक करके इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ना मात्र सिहिंटू, अभी तो बरालटू, दग्याड़ी नाच, घोटा नृत्य, सिरमौरी नाटी में परात नृत्य और हमारा दीपक नृत्य, रिहाल्टी की, ऐसी अनेक परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज के आगे ला रहे हैं। 30 वर्षों से इस दल ने अब तक लगभग 5000 से अधिक स्टेज शो किए हैं, जिसमें कोई रोड शो है, कोई आपके अंतर्राष्ट्रीय के हैं, और अब तक इस दल को 100 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। इस सबने इस कार्य में छोटे बड़े पुरस्कार हमेशा है। आज हमें आपका आशीर्वाद मिला, हम आपके धन्यवादी हैं। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आज हम यहाँ
जिला भाषा विभाग की ओर से आए हैं। मैं धन्यवादी हूँ जिला भाषा अधिकारी महोदया सुश्री कांता नेगी जी का, जो कि आपके इसी शिलाई से हैं, यहीं से मेरे ख्याल से मैडम जी। तो उन्होंने यहाँ पे जो है उन्होंने ये कहा कि ये नृत्य पहली बार हो रहा है, आपको जाना पड़ेगा। हमारा अलवर का कार्यक्रम था, उसको मैं त्याग दिया क्योंकि हमारे लिए बाकी कार्यक्रम बाद में, अपना क्षेत्र, अपने लोग, अपनी परंपराएं और अपने मेले पहले हैं। हम कभी भी धन को मान नहीं दिया सर, डिमांड कभी धन को नहीं दिया है। हम लोग हमेशा ही फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, साल में 2-2.5 लाख रुपए का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ तब भी कुछ जो भाषा विभाग का एक परिपाटी उस हिसाब से कलाकारों को पेश भी किया जाएगा। हमें जो सबसे बड़ी आज नेमत मिली है, शिलाई में मेरे ख्याल से 10,000 लोग थे कम से कम होंगे। आज जो आशीर्वाद मिला है उससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपसे पहले भी कह चुका हूँ शायद मंच से, और यहाँ से भी कहना चाहूँगा कि इस दल को अगर इंडिया बुक ऑफ अवार्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर दर्जा मिला है तो यहाँ के लोगों को मिला है। दल के लोग तो मात्र एक संवाहक है, और आने वाले भविष्य में जैसे कि अभी तय हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, यूके द्वारा जो अभी डिसाइड हुआ है डॉक्टरेट की मानद उपाधि, मैं ये समझता हूँ ये मानद उपाधि भी इन कलाओं की है, आप सब लोगों की है। उसमें किसी व्यक्तिगत आदमी को मिली हो ये तो एक बहाना होता है, क्योंकि टीम के कमांडर को ही हमेशा अधिमान या पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन ये पुरस्कार सिरमौर की कलाओं के हैं, हाटी जनजाति क्षेत्र के हैं और हाटी परंपराओं के हैं। अंत में मैं कुछ सवालात लेना चाहूँगा। जरूर सर। आप यहाँ पे आए, लोगों का प्यार आपको आपका क्राउड कैसा लगा, लोगों का रिस्पांस कैसा था यहाँ पे? सर हम जब यहाँ आए तो उस समय मैं समझता हूँ मार्केट में बाजार में मैं समझता हूँ मात्र 100 लोग थे, और हम निराश हो गए कि इतने दूर से आए, हमने राजस्थान का एक कार्यक्रम छोड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, 100 लोग भी काफ़ी होते हैं। लेकिन जब हम कुछ समय बाद यहाँ रेस्ट किया, बाहर गए, फिर कम से कम यहाँ 1,000 लोग थे। मैंने कहा यार 1,000 तो हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ 10 से 15,000 की पब्लिक। मुझे डर लग रहा था कहीं कोई लेंटर टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो ये कहीं दिक्कत ना कोई आ जाए। लेकिन ऐसी कृपा हुआ महाराज की कि हमें बहुत अच्छा प्यार शिलाई की जनता ने दिया है, और मैं समझता हूँ ये प्यार नहीं, इन कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक हौसला मिला है, एक आशीर्वाद मिला है। हम शिलाई आकर बहुत खुश हुए हैं। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूँगा, दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नया नृत्य, नया काम, ये C2 नृत्य जो आपने कहा, इसका जिक्र किया, आप बहुत जगह आपने स्टेज शो किए, लेकिन यहाँ की जनता के लिए अंतिम संदेश क्या कहना चाहिए? सर मेरा एक ही आग्रह है आज के युवा पीढ़ी से। आज की युवा पीढ़ी जहां नशे में अधिक डूब रही है, वहीं अपनी परंपराओं को भी भूलती जा रही है। आज युवा, मैं नहीं कहता हूं कि युवा पीढ़ी फिल्मी गीत ना गाए, गाओ आप फिल्मी गीत। मैं नहीं कहता पंजाबी ना गाओ, पंजाबी गाओ, हरियाणवी गाओ, लेकिन रीमिक्स मत करो। रीमिक्स हमारे लिए बहुत बड़ा जहर है, इससे हमारी परंपराएं खत्म हो जाएगी। आने वाले भविष्य में सींटू, भड़ालटू, डग्याड़ी, आपके हारुल, आपका डांडिया नृत्य, ये सब खत्म हो जाएगा। आपका बूढ़ा नृत्य सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैं सुनता हूँ, मैं नाम तो लेता हूँ सबके, लेकिन मैं नाम जानता भी नहीं हूँ। सभी ऐसे कई कलाकार हैं जो रिमिक्स गाकर मात्र YouTube से कमाई के लिए एक जरिया बना रहे हैं। YouTube से आप 5, 10, 20, 50, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख कमा लोगे, लेकिन जो पीढ़ी के लिए जहर बोल दोगे उसकी कीमत करोड़ों रुपए देके भी नहीं चुका पाओगे। मेरा एक ही आग्रह है कि आज कि आप फिल्मी गीत भी गाएं, आप कव्वाली भी गाएं, लेकिन इन परंपराओं को अलग रखें। और हमारे जितने गुरु हुए हैं, हमारे आज तक कला में बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमें सिखाया है। मैं कई बार नाम लेता हूँ आदरणीय पद्मश्री विजय सरेख जी का। इससे पूर्व भी हमारे M.R. शर्मा जी हो गए, या हमारे अपने प्रेम शर्मा जी हो गए। ऐसे बहुत सारे गुरु हैं। डॉक्टर कृष्णा सहगल जी हैं जिन्हें भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। उनकी एक ही सीख रही है, वो हमें ये कहते हैं कि आप परंपराएं बचा रहे हैं, बस इसको रिमिक्स से बचाना। और सर आपने देखा होगा कोई भी आदमी मंच पर मॉडर्न, मैं तो था खैर, लेकिन मैंने नृत्य नहीं किया। नृत्य कोई भी व्यक्ति मॉडर्न में नहीं करता है। मेरा ये अर्ज है कि आप अगर लोहिए में ये परंपराएं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को कुछ बचा पाएंगे। क्योंकि अगर हमारी परंपराएं खत्म हो गई, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। किसी महान दार्शनिक ने कहा है, या अगर आपको किसी राष्ट्र को समाप्त करना है, सर्वप्रथम वहाँ के युवकों में, नौजवानों में नशे का डाल दो, दूसरा वहाँ की परंपराएं खत्म करो। मैं नहीं समझता इन दोनों में कोई कसर रह गई हो। हमें अपने नौजवानों को, युवा पीढ़ी को नशे से बचना होगा,
खेलों की ओर ध्यान देना होगा और अपनी परंपराओं को बचाना होगा ताकि हमारी पहचान विश्व के मानचित्र पर बनी रहे। मेरा ये संदेश है सर। आदरणीय, आप उम्दा कार्य कर रहे हैं, लोक संस्कृति को बचा रहे हैं। मैं चाहूँगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जो ये मुखौटे हैं इनके बारे में थोड़ा वर्णन अगर आप करना चाहें। जैसे यहाँ पे पहला मुखौटा, मान्यवर, ये हास्य मुखौटा है जी। जैसे कि किसी ने शेर ने आपको पंजा मार दिया जी, नाक टेढ़ी हो गई पर उसने नृत्य करना नहीं छोड़ा है जी। और आपका ये औरत और एक हमारा और मुखौटा है मास्क के मर्द शानदार पड़ा है, ये पति पत्नी है जी। इस औरत के बच्चा होने को है जी। फिर भी नृत्य कर रही है क्योंकि उन्हें वन्य प्राणियों से प्यार है। ये हमारा सर हो गया गुरिल्ला वनमानुष, ये पक्षी सिंह, बड़ा सिंह को बोलते हैं हम, और ये हमारा हो गया हिरण और भालू। ऐसे और भी अभी हम और भी चाह रहे हैं कि इसमें हम 2-3 मुखौटे और भी हमारा मंथन चला है, अपने गांव में और भी करेंगे हम एक वर्कशॉप। तो ये उस समय का संदेश है जब मनुष्य और वन्य प्राणी एक साथ रहा करते होंगे। हम उस समय का नृत्य है, लेकिन आज के वक्त पे भी वन्य प्राणी संरक्षण का संदेश और मंदिरों की आदिकालीन परंपरा को हम बचाए रखना चाहते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम ये सेंटू नृत्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कही। ये थे जोगेंद्र हावी जी, जो कि डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित है और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगली इन्फॉर्मेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।